एक छोटी सी चिंगारी पूरी बिल्डिंग या पूरी फैक्ट्री को जलाने के लिए काफी होती है। हर साल हजारों हादसे सिर्फ आग के कारण होते हैं। आज हम जानेंगे आग यानी फायर के बारे में। ये क्यों लगती है, कितनी चीजों से मिलकर बनी है, उसको बुझाने की समस्त विधियों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रोफेसर डाउट। आज हम जानेंगे फायर। आग एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया है जो तीन चीजों के माध्यम से मिलकर बनती है: ईंधन, ऑक्सीजन तथा गर्मी। जब भी ये तीन चीजें आपस में मिलती हैं तो आग का कारण बनती है। इसी को फायर ट्रायंगल बोलते हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन। जब भी हमें आग को बुझाना है, इस चेन रिएक्शन को तोड़ देंगे। हम ऑक्सीजन को निकाल कर भी आग को बुझा सकते हैं, गर्मी को निकाल कर भी आग को बुझा सकते हैं और ईंधन को निकाल कर भी आग को बुझा सकते हैं। आग मुख्यतः 5 प्रकार की होती है: क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। क्लास ए फायर को सॉलिड कंबस्टिबल फायर कहते हैं, यानी ठोस चीजों में लगने वाली आग। क्लास बी में आती है फ्लेमेबल लिक्विड फायर। क्लास सी में आती है फ्लेमेबल गैस फायर। क्लास डी में बर्निंग मेटल और क्लास ई में इलेक्ट्रिकल फायर। आग को बुझाने की 3 मुख्य विधियां हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आग के अंदर 3 चीजें हैं, एक एक को निकालकर हम आग को बुझा सकते हैं। जब भी हम आग से गर्मी को निकालते हैं, इसको बोलते हैं कूलिंग। दुनिया में मोस्टली आग को बुझाने के तरीके में कूलिंग को इस्तेमाल किया जाता है। इससे आग से गर्मी निकलती है। दूसरा होता है स्मूथरिंग या ब्लैंकेटिंग। स्मूथरिंग ब्लैंकेटिंग का मतलब होता है आग को ढक देना, यानी कि ऑक्सीजन को काट देना। तीसरा तरीका होता है स्टार्वेशन। स्टार्वेशन का मतलब है ईंधन को निकाल देना। जब भी हम इन तीनों में से किसी भी प्रोसीजर को अपनाते हैं, आग को बुझा सकते हैं। किसी कंडीशन में ईंधन को निकालना आसान होता है, किसी में ऑक्सीजन को तथा किसी गर्मी में। इसी प्रकार आग को बुझाने कई प्रकार की सामग्रियां आती हैं, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर है, हाइड्रेंट सिस्टम है, फायर एक्स है, प्रॉक्सिमिटी सूट है, कई प्रकार। आग बुझाने के लिए 5 प्रकार के मुख्यतः फायर एक्सटिंग्विशर यूज होते हैं, जिसमें सबसे पॉपुलर है DCP, CO2, फोम, वेट केमिकल एंड वाटर।